बहुत सारे बॉलर्स शाह, नसीम शाह, वो सब काउंटी की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा रिसेंटली बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने खेली है। कैसा देख रहे हैं आप हमारे बॉलिंग लाइनअप को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स और इन बॉलर्स शाहीन शाह और नसीम शाह का भी अभी लेस्टर शायर के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज बॉलर्स गोइंग इनटू प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एंड देन गोइंग इनटू वर्ल्ड कप एंड एशिया कप, दीज बिगर इवेंट्स? देखिए वो वक्त तो है, अभी पाकिस्तान में कोई टूर नहीं है, वो ठीक है काउंटी खेलने जा रहे हैं, लेकिन बेहतर ये था कि यहाँ पे ऑफ सीजन थोड़ी ट्रेनिंग की जाती, एनर्जी जो बॉडी की लगी थी वो वापस ली जाती, उसमें जो आके स्पीड में थोड़ा सा नीचे आती है पूरा सीजन खेल के बाद आके मसल टून अप होते ताकि आगे आपको इंजरी का मसला ना होता। तो बेहतर था कि वो यहाँ पे रुकते और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑफ सीजन ट्रेनिंग जो होती है वो करते ताकि उसके मसल जो मजबूत होते और आगे पूरा सीजन इजी हो जाता उनके लिए। अच्छा, तो यही था ये फास्ट बॉलर यहाँ रखे थे कि फास्ट बॉलर की उम्र कम होती है और इस पे लोड ज्यादा होता है, तो लोड को कम करने के लिए ऑफ सीजन ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मगर शब्बीर साहब, जब ये बात शाहीन से पूछी गई या शाहीन को मेंशन की गई कि इतने सारे मैचेस अभी आपने खेलने हैं, काउंटी के लिए भी खेलेंगे आप, वाइटैलिटी ब्लास्ट के लिए भी खेलेंगे, सो उनका ये कहना था कि एक फास्ट बॉलर के लिए रिदम बहुत ज़रूरी होता है और उस रिदम को गेज करने के लिए, गेन करने के लिए मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और वो मेरा मेन कोर रीज़न है वहाँ जाने के लिए। नहीं देखिए, अगर मैच के साथ साथ ट्रेनिंग होती है, मैच 20 ओवर के खेल रहे हैं तो वो तो ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि शहीन शाह अफरीदी अभी तो इंजरी से वापस है, उनके नी का मसला था, वो इंजरी से वापस आए हैं तो उनको तो बल्कि ज्यादा रिहेबिलिटेशन की जरूरत थी, तो बेहतर होता कि वो ज्यादा यहाँ पे थोड़ा जोर लगाते ताकि आगे क्रिकेट 1-2 साल और ऊपर चल जाती। ऑफ सीजन में यही होता है कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग बढ़ा देती हैं और उसमें बॉलिंग थोड़ी सी कम होती है ताकि अपने कंट्री को जब आप खेलने आप कंट्री की तरफ से जाएं तो आगे पास एनर्जी ज्यादा हो ताकि आप वहाँ पे जोर लगा सकें, आपकी स्पीड 2-4 किलोमीटर फालतू आ रही हो और लंबी बॉलिंग कर सकें। बिल्कुल सही शबीर भाई, हमने देखा रिसेंटली बहुत सारे आपके अच्छे बॉलर्स बहुत जल्दी जल्दी फेज आउट होते हैं। जैसे हसन अली को हमने देखा, अच्छे बॉलर थे, टेस्ट में भी जान मारते थे, ओडीआईज में भी हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन हमने देखा कि एक स्टेज आया कि उनका पेस भी कम हुआ, उनकी यूटिलिटी कम होती गई। इसी तरह अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अब्बास हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे, उन्होंने काउंटी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेले थे, वो भी फेज आउट हुए। डू यू थिंक के बॉलर्स अपना सही ख्याल नहीं रख रहे जिसकी वजह से ये हो रहा है? और अभी ये जो हम बात कर रहे हैं उससे भी कनेक्ट होता है, अगर आपके ये जो अभी टॉप के बॉलर्स हैं ये भी अपना सही नहीं ख्याल रखेंगे, इंजरीज़ के होते हुए भी खेलेंगे और रिदम का कह के वो काउंटीज़ में खेलते रहेंगे, डू यू थिंक के that can also affect these front line bowlers जो अभी आपके बॉलर्स हैं? देखिए इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम प्लेयर्स ही होता है, वो जब खेल रहे होते पाकिस्तान में खेल रहे होते साथ ट्रेनिंग उतनी कर रहे होते, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ जरूरी होती है बनस्बत आप जो दूसरी एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो बेहतर होता है वो साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहे तो उनके मसल मजबूत रहे, आप उनके कई चीजें जो नी के प्रॉब्लम होते हैं या हिप के प्रॉब्लम होते हैं, बैक के होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आगे मसल टून अप रहे ताकि उन पर लोड जब पड़े तो उनको मसला ना हो। तो वो क्रिकेट तो खेल रहे होते हैं लेकिन उसके साथ मसल आगे कमजोर हो रहे होते हैं, ये उस पर ध्यान नहीं देते और उसको ज्यादा टून अप करना चाहिए। हमारे ट्रेनर जो है उनका कोई मुझे इतना, मैं उनसे इतना खुश नहीं हूँ। हमारे ये प्लेयर जो है हमारे हीरे हैं, इनको जाया करते हैं ये लोग हमेशा। ट्रेनर ऐसा होना चाहिए कि वो इनको ऐसा रखे कि ये सारा साल फिट रहे ताकि दूसरा जो एक लाइन होती है उसमें कभी ये फॉल्ट रहा है। जैसे हसन अली बिल्कुल देखे, वो हमारा चैंपियन बॉलर था, बात है बिल्कुल गुम हो गया, अभी उनकी उम्र क्या है तो, लेकिन उनका वो कहीं पे भी नाम भी कोई नहीं ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है कि प्लेयर आ जाता है, उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको सही तरह नर्चर नहीं करते। बट अभी अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि वर्ल्ड कप इज़ राइट एट द कॉर्नर, अभी एशिया कप का जो भी कंफर्म होगा, जो भी सिलसिला सामने आएगा, मगर वर्ल्ड कप जो है वो एक हमारा मेन फोकस है। आपको पाकिस्तान टीम को देख के लगता है कि हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए? देखिए वर्ल्ड कप तो अभी तो काफी दिन है, अभी तो पहले एशिया कप है, पहले तो हमारा फोकस सिर्फ एशिया कप पे होना चाहिए। वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप के टाइम पे हम ज्यादा देते हैं। एशिया कप जब हम जीत जाएंगे तो हमारा मोरल बहुत ऊपर चला जाएगा, जिसका हमें फायदा वर्ल्ड कप में होगा। हमें ज्यादा जोर लगाना चाहिए अभी एशिया कप के लिए, और लेकिन हमें पीछे लॉट एक प्यार रखनी चाहिए ताकि हम उनमें हर मैच में चेंज हो, ताकि नया प्लेयर खेले, दूसरे को रेस्ट मिल जाए, साफ बॉडी को वो टून अप कर सके,
तो हम वर्ल्ड कप में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं। तो हमें ज़्यादा कोशिश इस वक्त यही करना चाहिए एशिया कप में जो है हम जीते भी, और साथ हमारे ऐसा लाइनअप हो कि हम जो लड़के बाहर से खेलें तो वो अपना 100% दें, और हमें जीतना ज़रूरी है ये एशिया कप। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए इजी हो जाएगा। शबीर, अगर कमिंग बैक टू द फिटनेस ऑफ फास्ट बॉलर्स, हम हिस्टोरिकली अगर देखें आपके जितने तगड़े फास्ट बॉलर्स थे, चाहे वो वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, शोएब अख्तर हैं, उनसे जब आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारी फिटनेस जो है वो हमारी बॉलिंग से ही आती थी। हम वी यूज टू बॉल द इंटायर डे। अगर आप वसीम अकरम या वकार यूनुस को कहें तो वो बॉलिंग करा के ही फिट होते थे। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं, जो जिससे हम थोड़ा सा अग्री भी करते हैं, कि अगर आप क्रिकेट खेलते रहते हैं तो आपके वो मसल्स वीक हो रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो आपको वो मसल्स को मेंटेन करना होता है। तो आपको लगता है कि 20-25 सालों में ये फिटनेस को मेंटेन करने का, हालांकि उस ज़माने के बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कराते थे जो दिन में 20 ओवर्स भी कराते थे, 18 ओवर्स भी कराते थे। आज के बॉलर को शायद 4 ओवर कराने हैं, या ओडीआई खेला है तो 10 ओवर्स कराने हैं। लेकिन क्या वो रीज़न है जो 20 सालों में इतना सिनेरियो चेंज हो गया कि ज़्यादा क्रिकेट खेल के मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए? नहीं, इसमें ज्यादा क्रिकेट खेलने से नहीं होता। असल में होती है क्रिकेट की प्रेशर, कि आप मुख्तलिफ नौइयत की क्रिकेट खेलते आ रहे हो। अभी T20 इतना प्रेशर होता है, आप टेस्ट में उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप उसमें हिट भी कोई नहीं माना जाता। अब वो क्रिकेट जो उस दौर में खेलते थे, हम लोग खेलते या वसीम वकार यूसुफ, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता था। अब ज्यादा बॉलर्स पे प्रेशर है कि आपने बॉल रोकने है, फिर क्रिकेट ज्यादा होगी। अब 4-5 लीग खेलनी है, आपने टेस्ट भी खेलने हैं, T20 पाकिस्तान से भी खेलनी है, फिर आपने वर्ल्ड कप भी खेलने हैं। ये साल में बहुत ज्यादा क्रिकेट हो जाती है। उसमें क्रिकेट 5-6 टोटल मैच, 10 मैच होते थे साल में। तो अब उसको कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। ये तो आप आजकल के साथ ये भी ज्यादती हो जाएगी। उसमें बल्लेबाज जो होते थे, बैट्समैन होते, वो ऐसे हिट्टे नहीं मारते थे, वो बल्ले नहीं जल्दी निकालते थे। तो आप पे प्रेशर कैसे आएगा? अब तो वो पहले बॉल से उसने तोला होता है बल्ले को कि मैंने इसको हिट करने के बाहर जाए। तो बॉलर पे ये प्रेशर जब आता है तो वो मुख्तलिफ नौइयत हो जाती है। अब आप ये समझिए कि माहौल चेंज हो गया। वो जब प्रेशर आता है तो उसमें ज्यादा फिटनेस प्रॉब्लम आती है। जब आप पे प्रेशर नहीं होगा तो आपको इतने वो फिटनेस का मसला नहीं होगा। ये अच्छा, आपको मैनेज करनी पड़ती है, और आपको ये बतानी चाहिए। हमारे सीनियर है, सीनियर्स को बात करते हैं, थोड़ा इन चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि आजकल क्यों अनफिट हो रहे हैं आप प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फिटनेस को, और अब मेरा ख्याल से जितना ज़्यादा एक प्लेयर खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी को, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये गाइडेंस ज़रूर हमारे प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। बट अब इस फिटनेस को, इस टॉपिक से आगे मूव करते हुए अगर मैं शबीर साहब आपसे पूछूं, अभी एक सिलेक्शन कमेटी का अनाउंस हुआ और फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं उस सिलेक्शन कमेटी पे, जिसमें हमें हसन चीमा दिखते हैं, हारून रशीद साहब उसको हेड कर रहे हैं, मिकी आर्थर हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न हैं, यानी जो कोच हैं, जो कमेटी हेड हैं, नेशनल मेंस की जो साइड के हेड हैं, और साथ साथ हसन चीमा एक जो कि डाटा ड्रिवन एनालिस्ट की पोस्ट पर जो है वो आपको सिलेक्शन कमेटी में दिख रहे हैं। आप सेटिस्फाई हैं इस बात से? लेकिन ये तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। ये आपने एक बंदा 20-30 साल ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, उसका नजर, और एक दूसरा बाहर बेटा घर में सोया, उसकी नजर में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। वीडियो एनालिस्ट तो वो वीडियो से देख के क्या बताएगा जी, इसका ये बाजू इधर जा रहा है, इसकी टांग इधर जा रही है, ये रंज नहीं है, इसने ये बात रंज कर दिया लेकिन इसका बाजू सही नहीं आ रहा, इसकी वो टांग नहीं सही आ रही। तो भाई ये उसने देखना कि इससे रन कैसे लेने इस प्लेयर से, जो टेस्ट हिटर होता है जो हमारे पहले थे, वो परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, गेम प्लान जो है वो क्रिकेटर ही बना सकते, ना कि कोई और बंदा बना सकते हैं। अब आपने वो लोग लगा दिए, उनको डोमेस्टिक हमारे पता ही नहीं यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस किस बच्चे ने दिया। आप सिर्फ वो देखेंगे कि इसने 400 रन कर दिए या इसने 7 और कर दिए तो इसको खिला लो। अब उसका कैपेसिटी नहीं है वो इंटरनेशनल खेलने की, तो आप उसे खिला देंगे फिर क्या होगा?